2000 सालों से इस कुएं के गुफे में खजाने की रखवाली कर रहा है स्वयं शेषनाग। वीडियो देखकर हो जाएगा यकीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जब एक सामान्य व्यक्ति कुएं के उस गुफे में खजाना लेने के लिए पहुंचा। आखिर वो जिंदा बचा भी या नहीं, इससे आज पर्दा उठेगा। आज की इसी वीडियो में दिल थाम कर बैठिए। और वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले, ताकि वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक अवश्य कर दे, ताकि सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव हरदोई गांव की। आज से कई साल पहले अजय नाम का एक लड़का बरेली शहर में रहा करता था। उसकी माँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरदोई से बिलोंग करती थी, इसलिए अजय अक्सर ही गर्मियों की छुट्टियों में हरदोई अपनी माँ के गांव जाया करता था। उसी हरदोई गांव में एक बहुत ही प्राचीन कुआं भी था, जो गर्मियों के समय में जब अजय की गर्मियों की छुट्टियां रहा करती थी, तब वह अक्सर सूखा रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि इस कुएं के अंदर से ही एक पाताल की गुफा जाती है, और अजय के नाना जी भी उस कुएं से कई प्रचलित कहानियां अजय को सुनाया करते थे। उनका यह मानना था कि इस कुएं के अंदर में एक बहुत ही बड़ा पत्थर एक सुरंग के आगे में रखा हुआ है, जिसे हटाने पर पाताल लोक का रास्ता निकलता है। वहीं पर कुएं के अंदर एक ऐसा गुफा है जिसके अंदर बेशकीमती खजाने रखे हुए हैं, परंतु उसकी रक्षा बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराने बहुत सारे दिव्य नाग करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ अजय भी उस खजाने को प्राप्त करने के लिए मन ही मन अब बहुत ही ज्यादा सपने देखने लगा था। एक समय गर्मियों की छुट्टियों में जब वह अपने माँ के गांव हरदोई आया हुआ था, तभी उसी समय उनके नाना जी का देहांत हो चुका था। तभी अजय उस कुएं के पास गेंद से खेल रहा था। तभी अचानक उसकी गेंद उस कुएं के अंदर गिर गई। उस कुएं के अंदर उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां लगी हुई थी। अजय अपनी गेंद को निकालने के लिए सीढ़ियां पार करते करते अजय उस कुएं के बहुत ही अंदर आ चुका था। उस कुएं के बहुत ही अंदर पहुंच जाने के बाद उसे एक ऐसा चमकीला पत्थर दिखाई दिया, जिस पर सूर्य की बहुत ही दिव्य रोशनी बहुत ही तेज गति से प्रज्वलित हो रही थी, मानो उसके अंदर कोई रत्न लगा हो। वह पत्थर बहुत ही ज्यादा प्राचीन नजर आ रहा था। उस पत्थर पर कुछ अलग भाषाएं भी लिखी हुई थी, परंतु अजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसमें लिखा क्या है। उसे तो बस एक ही बात याद थी कि उस कुएं के अंदर एक पत्थर है, जिसके अंदर बहुत ही सारे बेशकीमती खजाने रखे हुए हैं, परंतु उसी के अंदर पाताल लोक का एक रास्ता भी जाता है। और उस पत्थर को देखने के बाद उस खजाने को प्राप्त करने का लालच अजय के सर में चढ़ गया। उसका लालच बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अजय ने बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके आखिरकार उस पत्थर को हटा ही दिया, और मानो सच में उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा लंबी सुरंग जा रही थी। अजय ने वहीं पर पड़ी हुई एक लकड़ी से मशाल जलाकर अंदर जाने लगा। अजय धीमी गति से बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ गहराई में जाता जा रहा था, और अंत में वह गुफा के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था, जिसमें बहुत ही ज्यादा बेशकीमती खजाने रखे हुए थे। परंतु उसकी रखवाली तो बहुत ही सारे दिव्य शेष नाग किया करते थे, जिनका भयंकर रूप देखकर अजय के पसीने छूट गए, और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। उसने जाते समय पुनः उस पत्थर को उस गुफे के अंदर लगा दिया, और सीढ़ियों की वजह से वह अपने घर चला गया। परंतु वह बेशकीमती खजाने के चमक को महसूस कर चुका था, और अब अजय किसी भी हालात में उस खजाने को पाने की चाह रख रहा था। वह वहां पर के पूरे खजाने को हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरे दिन रिसर्च किया, और ये पाया कि इस दुनिया में एक ऐसा पौधा है जिसका नाम सर्वगंधा है, जिसके पास होने से कोई भी सांप पास नहीं आता। और फिर क्या, अजय उस सर्वगंधा के पौधे को लेकर अपने साथ दोबारा उस गुफे में चला गया। जब उस गुफे में दोबारा वहां पर शेषनाग दिखे,
तो अजय ने तुरंत ही उस सर्वगंधा को वहां पर रख दिया, जिसे सुनकर कोई भी शेषनाग अजय का बाल बांका नहीं कर पाए। और अजय उस गुफे के अंदर पहुंच गया, जिस गुफे के अंदर बहुत ही सारे कीमती रत्न और खजाने रखे हुए थे। वहां पर इतना ज्यादा खजाना मौजूद था कि अजय को ये समझ भी नहीं आ रहा था कि वह सबसे पहले किसे उठाए। पर इतने पर ही प्राचीन और इच्छाधारी शेष नाग निकलने लगे। अजय बहुत ही ज्यादा डर गया। उस समय अजय के हाथ में जो छोटा मोटा सोना ही आया था, वह उसे ही लेकर ऊपर आ गया को गुफे में ढककर कुएं के ऊपर आ गया। वह दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच गया। वह जैसे तैसे घर पहुंचा और उस खजाने को अपने घर के तिजोरी के अंदर डाल दिया। परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस गलती की कीमत सभी गांव वालों को चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उस गुफे में प्राचीन खजाने की चोरी हुई, अगले दिन से ही पूरे गांव में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पूरे गांव में नागों का डेरा लग गया। नाग सभी जगह जा जाकर गांव के सभी लोगों को डसने लगे। गांव में बहुत ही अधिक वर्षा होने लगी। गांव के सभी लोगों का तबीयत खराब होने लगा। सभी किसानों का फसल खराब हो गया और सभी गांव वालों के बच्चे भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। गांव में पड़े इस अकाल को देखकर गांव के मुखिया ने पूरे गांव का एक बैठक लगाया, जिसमें सभी गांव वालों ने यही प्रश्न रखा कि हमारे गांव में हो ना हो जरूर किसी की नजर लग गई है। जिसके बाद गांव की इतनी खराब हालत देखकर अजय ये समझ चुका था कि हो ना हो ये सब उसके चोरी करने के वजह से ही हो रहा है। और उसे अपने हरकत पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जिसके बाद सभी गांव वालों के सामने उसने यह बात कबूली कि उसने उस प्राचीन कुएं के अंदर जाकर गुफे के अंदर में पहुंचकर खजाने की चोरी की है, जिसका दंड पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। मैं इस गलती के लिए आप सभी गांव वालों से क्षमा मांगता हूं। जिसके बाद गांव के मुखिया ने अजय को अपने स्तर पर एक न्यायिक दंड दिया। अतः उस खजाने को दोबारा उस जगह पर रखने के लिए व्यवस्था पहुंचाई। जिसके बाद उस गांव में एक बहुत ही प्राचीन सिद्धि बाबा को बुलाया गया। बाबा ने अजय के घर से उस खजाने को लिया। उस पत्थर को हटाकर उस गुफे के अंदर पहुंचकर बाबा ने दिव्य शेषनाग को प्रणाम किया और जहां पर से अजय ने इस सोने को उठाया था, बाबा ने पुनः उसी स्थान पर उस सोने को रखकर वापस दौड़े चले आए। जिसके बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम पूरे गांव में दिखने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति पुनः सामान्य हो गई। अब कोई भी सांप वहां के लोगों को काटता नहीं था, ना कोई बीमार से ग्रसित था और न ही मौसम खराब था। दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बहुत ही बुरी बला है। और आज की इस घटना से हमें यही सीख मिलती है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।